Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, much of the material making of certain string is in the form of tiny dust grains having radii of on the order of 10 to the power minus 6 meter. These grains are located in a region containing dilute ionized gas. They pick up XX electron. As an approximation, suppose each grain is spherical with radius r into 10 to the r equals to 1 into 10 to the power minus 6 meter. How many electrons would one grain have to pick up the potential of minus 400 volts on its surface, where B is 0 at infinity? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक सैटर्न रिंग बनाना है टाइनी डस्ट ग्रेन से. ओके, तो उनका रेडियस किस में है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर है, और एक ग्रेन का अगर पोटेंशियल हो गया माइनस 400 वोल्ट, तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए वो पूछ रहा है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम जानते हैं द चार्ज जो होता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और E क्या है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. ओके, तो इसमें अगर देखें हमारा जो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर. ओके, तो अगर हम देखें जैसे कि हमारे पास एक ग्रेन है, मान लो ये ग्रेन है, ये ग्रेन स्फीयरिकल इन शेप है और इसका रेडियस कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर है. इसमें चार्ज मान लेते हैं क्यू है. ओके, और जो पोटेंशियल है इसका, ये कितना है, V इक्वल्स टू माइनस ऑफ 400 वोल्ट इक्वल्स टू K का वैल्यू कितना आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. ओके, R का वैल्यू. तो यहाँ से अगर हम N कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा 2.77 इंटू 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2.77 इंटू 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.